आइए नाज़रीन, आज की अहम तरीन खबरें पढ़ते हैं। सऊदी अरब 1 जुलाई से उधार तेल देगा। सऊदी अरब का हमने बहुत खुले दिल से शुक्रिया अदा किया। ज़्यादा शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो क्या उनको आंखें दिखाएंगे? अपने आप को जिस मुश्किल में डाल लिया है, उससे निकलने के लिए कहीं से भी कुछ भी मिल जाए उधार, हम उसके ऊपर इत्तेफाक करेंगे और साथ सलाम हम उनके सामने पेश करेंगे। जब सऊदी अरब से पुराने ज़माने में या किसी और मुल्क से चीज़ें उधार लेने की बात होती थी तो क्या कहा जाता था? कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं, कभी अमेरिकनों के सामने ऐसे करके बैठे। देखिए, जो कर्जा देता है ना, वो फिर आपकी आज़ादी ले जाता है। बहरहाल अब उधार जो है वो हलाल है। अब भीख मांगना मुकम्मल तौर पर शरन जायज़ है। अब कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये देख लीजिएगा आप कि ईरान और सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा मलाकड़ा होने को है, माहौल ऐसा बना हुआ है। अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आ रहे हैं। कहीं ये ना हो इस तेल की कीमत हमें डॉलरों के बजाय अगले 10-20 साल में किसी और तरीके से चुकानी पड़े, वैसे ही जैसे हमने अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गलत साइड चूज़ करके कीमत चुकाई और अभी तक चुका रहे हैं। ये तो हुई एक ख़बर। अगली ख़बर की तरफ आइएगा। हुकूमत ने बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स का कला कामा करने की एक अजीम पॉलिसी अपनाई हुई है। फाइनेंस सेक्रेटरी यूनुस ढागा साहब को फारिग कर दिया गया। इससे पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन ने खुद ही रिज़ाइन कर दिया। डॉन अखबार की खबर में ये फोरकास्ट किया गया था कि यूनुस ढागा साहब के साथ भी यही होने वाला है। यूनुस ढागा साहब से मेरी वैसे ही मुलाकात है जैसी किसी सहाफ़ी की किसी ब्यूरोक्रेट के साथ होती है। दर्जनों दूसरे लोगों को भी मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप इनका प्रोफाइल उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के जो टॉप नॉच स्टर्लिंग बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसके ऊपर तमाम जमातों के अंदर इत्तफाक के राय है कि ये लोग रियासत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मलका रखते हैं और उनको तमाम जावियों का इल्म होता है, ये उनमें से एक हैं। अब उनको हटाया क्यों गया? बुनियादी सी बात है, वो पहले से बैन सतूर ये कहते चले आ रहे थे कि आपने IMF के सामने मुकम्मल तौर पर अपने आप को लिटा दिया है। आपने एक ऐसी डील निगोशिएट की है IMF के साथ जिसने इस मुल्क की मईशत की ऐसी की तैसी करके रख देनी है। रिसेशन के अंदर आपको इस बुरी तरह घुसाएगी ये डील कि यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं होगा। अब चूँकि इमरान खान साहब ने बेहतरीन काम किया और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए तमाम की तमाम फ़ॉरेन टीम वो ले आए हैं और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन ने रिज़ाइन किया, तो ख़बर में लिखा हुआ है कि उनका जितना भी किया हुआ काम था उसको खूह खाते में डाल दिया इस नई टीम ने आते हुए। तो नई टीम ने आते ही कहा जी कि ये कौन साहब है जिनका नाम है यूनुस ढागा और ये क्या बेचते हैं, हम बाहर से आए हैं, हमने डिक्टेशन देनी है आपको। ढागा साहब आप फाइल्स के ऊपर साइन किया कीजिए। ढागा साहब ने कहा जी कि फ़ाइल्स के ऊपर तो उन पर साइन करूँगा जिनके ऊपर मेरे अपने एतराज़ात नहीं होंगे, एतराज़ात रजिस्टर करके मैं साइन करूँगा, वैसे नहीं। IMF के साथ नेगोशिएशंस के अंदर मीटिंग्स में इनको और दूसरे चंद लोगों को साइडलाइन किया गया। इससे पहले आपको याद होगा FBR का चेयरमैन हटाया गया, स्टेट बैंक का गवर्नर हटाया गया और वो तमाम बंदे वहाँ पर लाए गए जो IMF की डिमांड थी। अब आखिरी जो पत्थर था रस्ते का उसको ठोकर मारकर निकाल दिया गया। अब ज़ाहिर है हफीज़ शेख साहब को आप बाहर से लेकर आए हैं, 20 करोड़ अवाम का जो मुल्क है, जो न्यूक्लियर पावर भी है और हम अपने आप को बहुत संजीदगी से भी लेते हैं, लेना भी चाहिए, जोग्राफियाई तौर पर सियासी तौर पर अहम मुल्क हैं। अगर उनके लीडरान घगया कर किसी को लंदन में जाकर मिन्नत तरला करके लेके आएंगे कि शेख साहब खुदा का वास्ता आ जाएं, आपने आके मईशत संभाली है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं शेख साहब जो हैं वो तो शहनशाह होंगे। वो कहेंगे कि ये ढागा शागा कौन है, इनको हम आराम से निकाल देते हैं और अगर आपने ढागा को रखना है तो फिर मैं जा रहा हूँ। तो जाहिर है सारा का सारा मुल्क जो है उनके पाँव पड़ जाएगा कि शेख साहब आपने प्लीज़ नहीं जाना, आप हम ढागा साहब जैसे 10 बंदे आप पर कुर्बान कर देते हैं। और वैसे भी शेख साहब को ज़रूरत नहीं है कि वो इस किस्म की ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस को टॉलरेट करें। उन्होंने ज़िंदगी में जो करना था कर लिया, कैरियर उनका बाहर है, बच्चे उनके बाहर हैं, वो बाहर रहते हैं, यहाँ पर उन्होंने ऑफिशियल रेजिडेंस भी नहीं ली और अगर बहुत ज़्यादा उनको दुख हुआ तो उठ के चले जाएंगे, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हफीज़ शेख साहब जैसे अहम लोगों के ऊपर हज़ारों ढागा कुर्बान। तीसरी खबर लीजिए, ख़बर नहीं बल्कि तस्वीर है। अगर आप ये तस्वीर देखें तो मैं ये सोचता हूँ कि दूसरी हुकूमतों के ख़ारजा पॉलिसी के चलाने वाले या वज़ीर ख़ारजा अगर सुषमा स्वराज के साथ इस तरह बैठे हों
तो कैसी खबर मिले। मसला अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत हो और उनका वज़ीर ख़ारजा जो है वो इस तरह सुषमा स्वराज के साथ एक ऐसे वक्त बैठा हो जब अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर हिंदुस्तान ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि हमें ब्लैक लिस्ट के अंदर डालना है। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर हिंदुस्तान हमें जलील करने का मौका जो है अपने हाथ में रखने से हिचकिचाता ना हो। हर जगह पर वो हमारा नाक करके, हमारा दुश्मन है, नाक ज़मीन पर लगाना चाहता है। अगर उसकी वज़ीर ख़ारजा के साथ पाकिस्तान की किसी और हुकूमत का वज़ीर ख़ारजा इस तरह बैठा होता तो क्या हो रहा होता। मैं इमेजिन कर रहा हूँ क्या हुआ होता। बहुत सारे तजिया निगारों को बिस्तरों में से निकाल कर रमज़ान मुबारक में स्क्रीनों के ऊपर डाल दिया गया होता। बहुत सारे रिपोर्टर्स को स्टोरीज फीड की गई होती और कैसे तजिए हो रहे थे। एक तजिया मसलन ये हो रहा होता कि ये देखें जी शाह महमूद कुरैशी साहब कितने करीब बैठे हुए हैं इनके। अगर शाह महमूद कुरैशी किसी और जमात के वज़ीर ख़ारजा होते, देखिए जी डिस्टेंस भी ना, डिसेंट डिस्टेंस भी नहीं रखा हुआ और किस तरीके से देख रहे हैं। फिर कोई ये भी तजिया करता कि देखिए जी इनके साथ जो टेबल पड़ी है उसके ऊपर पानी की बोतल है। अब पता नहीं पानी की बोतल है या नहीं है जी, आप ज़रा देखें। वो खाने की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं और ये तो रमज़ान शरीफ है जी, तो रमज़ान के अंदर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का पानी की बोतल साथ रखी हुई है, खाना साथ रखा हुआ है। ये पता करें जी कि रात की तस्वीर है या सवेर की तस्वीर है और देखें जी किस तरह मुस्कुरा कर हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ बात करें। लिहाजा ये गद्दार है, चूँकि ये मोदी के यार हैं, लिहाजा ये गद्दार हैं। चूँकि गद्दार हैं तो इनको फिर हुकूमत में रहने का हक़ नहीं है और हिंदुस्तान हमारा असली दुश्मन है। हिंदुस्तान हमारा पानी रोकता है। हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर क्या करता है, हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया, हिंदुस्तान ने ट्रूप्स मोबिलाइज़ किए हुए हैं और शहीदों का खून जो है वो चिल्ला कर, ये तजिया निगार कह रहे होते, चिल्ला कर पुकार कर ये कह रहा है कि ऐसे गद्दार हुकूमत को ताकत में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये उस वक्त हो रहा होता, अब नहीं होगा, क्योंकि अब जो मोदी का यार है वो नए नारे के मुताबिक पाकिस्तान का ऐन वफ़ादार है। तो अगर मोदी के साथ यारी करनी जो है वो वफ़ादारी के ज़ुमरे में आती है तो शाह महमूद कुरैशी साहब भले बीच रमज़ान में, भले रोज़े के अंदर सुषमा स्वराज के साथ बैठकर चाय भी पी रहे होते और मज़ीद करीब बैठे होते, कोई मसला नहीं होना था। इस हुकूमत में आजकल के दौर के अंदर और नई पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सिमत के मुताबिक सब कुछ जायज़ है।